This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। छात्र संघ चुनावों को लेकर सुखाड़े यूनिवर्सिटी सख्त, कैंपस में लगाए पोस्टर बैनर तो खैर नहीं। हर हर महादेव से गुंजायमान गंगूकुंड उभयेश्वर मंदिर तक कावड़ यात्रा में झूमते रहे भक्त। कटारिया ने की पायलट की तारीफ, बात कुछ हजम नहीं हुई। बोले मरी हुई पार्टी को जिंदा किया, फिर भी कहते हैं नकारा। मंदिर क्यों बन रहे हैं निशाना, बच्चों की गैंग ने बेदला के 2 मंदिरों के तोड़ डाले ताले। भीलवाड़ा में सरपंच पति की दबंगई, पंचर बनाने वाले के मुंह में ठूसा जूता, थूक चटवाया। और अब खबरें विस्तार से। 2 साल बाद होने वाले छात्र संघ चुनावों को लेकर सुखाड़े यूनिवर्सिटी सख्त है। सुखाड़े यूनिवर्सिटी इस साल होने वाले छात्र संघ चुनाव में लिंग 2 कमेटी के नियमों की सख्ती से पालना करवाएगी और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। यह निर्णय मंगलवार को कुलपति प्रोफेसर IB त्रिवेदी की अध्यक्षता में हुई काउंसिल ऑफ डीन्स यानी COD की बैठक में लिया गया। यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता डॉक्टर कुंजन आचार्य के अनुसार छात्र संघ चुनावों की तैयारियों के सिलसिले में अनुशासन और आचार संहिता की पालना पर बातचीत की गई। बैठक में तय किया गया कि यूनिवर्सिटी कैंपस और कॉलेज परिसर में जहां जहां पोस्टर चिपकाए गए हैं, बैनर फ्लेक्स लगाए गए हैं, उन सब की वीडियोग्राफी करवाई जा रही है। संबंधित प्रत्याशी को सूचित करके उन्हें हटवाने के लिए कहा जाएगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि अगर संबंधित छात्र पोस्टर बैनर नहीं हटाता है तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। जो प्रत्याशी पोस्टर छपवाएगा उसे उसका नाम और पोस्टर की संख्या बतानी होगी। इस संबंध में डीन स्टूडेंट वेलफेयर कार्यालय की ओर से जिला कलेक्टर को भी एक पत्र लिखा जा रहा है। अगर शहर के किसी भी हिस्से में पोस्टर बैनर लगे मिले तो उन्हें हटवाने के साथ साथ संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बैठक में यह भी तय हुआ कि 14 अगस्त के बाद नए प्रवेश नहीं होंगे। बैठक में रजिस्ट्रार CR देवासी, लॉ कॉलेज डीन प्रोफेसर आनंद पालीवाल सहित सभी कॉलेज के डीन, वित्त नियंत्रक सुरेश जैन, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर RC कुमावत, मैनेजमेंट फैकल्टी के डायरेक्टर प्रोफेसर हनुमान प्रसाद सहित कई लोग मौजूद रहे। प्रतिष्ठित विद्यालय समूह जिसकी ब्रांचेस पूरे भारतवर्ष में फैली है, उसे जरूरत है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद, बीकानेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, ब्यावर में एक ऐसी जगह की जहां विद्यालय की स्थापना की जा सके। जमीन जो कम से कम 80,000 स्क्वायर फीट हो और 40,000 स्क्वायर फीट जमीन पर भवन बना हुआ हो, या चाहे तो CBSE के नियमानुसार निर्माण करवा कर भी दे सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी जगह उपलब्ध है या आप जानते हैं तो जल्दी कीजिए और डिटेल्स और पिक्चर अभी दिए गए नंबर पर भेज दीजिए। आपका एक प्रयास शिक्षा की अलग जगाने में मदद कर सकता है। संपर्क करें। उदयपुर में शिव महोत्सव समिति की ओर से कावड़ यात्रा मंगलवार को निकली। गंगूकुंड पर महादेव के अभिषेक के बाद 10,000 से अधिक कावड़ियों का जत्था उभयेश्वर महादेव मंदिर के लिए रवाना हुआ। इससे पूर्व कावड़ियों ने गंगा जी के चौथे पाए कहे जाने वाले गंगूकुंड से कलश भरकर कावड़ अपने कंधे पर धारण की। जयकारों के साथ कावड़ियों का उत्साह चरम पर था। 9:15 बजे गंगूकुंड से रवाना हुई कावड़ यात्रा का पहला कावड़िया 12:15 बजे उभयेश्वर महादेव के चरणों में पहुंचा। इस दौरान उभयेश्वर महादेव में पहले कावड़िये ने अपनी कावड़ के कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त किया। इससे पहले 11 पंडितों का समूह पहले से रुद्राभिषेक कर रहा था। रुद्राभिषेक की समाप्ति के बाद एक कावड़िये ने गंगूकुंड के जल से महादेव का अभिषेक किया। सबसे अंत में 7 नदियों के पवित्र जल से आयोजन समिति से जुड़े सदस्यों ने महादेव का अभिषेक किया। भजनों की लहरियों पर भक्तगण जमकर झूमते दिखाई दिए। कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था रही। अतिरिक्त जाब्ते के अलावा पुलिस के जवान 21 किलोमीटर तक साथ चलते रहे। महिला जवानों की भी तैनाती की थी। शहर के प्रमुख चौराहे आयड़, दुर्गा नर्सरी, दहली गेट, मंडी और जगदीश चौक क्षेत्र के आसपास वाले इलाके में 3 घंटे तक यातायात बाधित रहा। लोग गलियों में होकर गुजरने लगे तो गलियों में भी जाम लग गया। भक्तों ने छतों से फूल बरसाए। ओल्ड सिटी में परेशानी आई। कावड़ यात्रा का जगह जगह स्वागत हो रहा था तो लोग छतों से कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। मोची बाजार, सराफा बाजार, जगदीश चौक और घंटाघर में छतों से फूलों की बारिश होने से पूरे मार्ग में चादर बिछ गई। दूसरी ओर जैसे ही कावड़ यात्रा जगदीश चौक से आगे निकली, स्मार्ट सिटी के अधूरे पड़े काम से परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब कटारिया अगर सचिन पायलट की तारीफ करे तो बात कुछ हजम नहीं हुई। कांग्रेस में गुटबाजी और खींचतान को लेकर राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता गुलाब चंद कटारिया ने बड़ा बयान देते हुए राज्य में कांग्रेस की सरकार बनवाने में सचिन पायलट की भूमिका की सराहना की है। दरअसल कटारिया मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शनों के बाद सोमवार शाम को जयपुर लौटते वक्त दौसा रुके थे। यहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पहले दिन से ही इस सरकार में खींचतान साफ देखी जा रही है। दोनों तरफ खेमेबंदी चल रही है। एक दूसरे के लिए नकारा, निकम्मा और अंग्रेजी बोलने वाला जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन ये बात भी सच है कि मरी हुई पार्टी को उस व्यक्ति यानी कि सचिन पायलट ने अपने परिश्रम से जिंदा किया। इसको कोई
नकार नहीं सकता। जो पार्टी 21 विधायकों पर चली गई थी, उस पार्टी को सरकार की पार्टी बना दिया, इसमें उन्हीं का तो योगदान है और उसे ही आप नकारा नाजुगा कहते हो। मुख्यमंत्री का नाम लिए बिना कटारिया ने कहा कि इनके मन में जो भड़ास है वह निकल रही है, वह पार्टी को जोड़ने वाले नहीं तोड़ने वाले शब्द हैं। उन्होंने कहा सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वह जनता के लिए सोचने वाली बात है। इनका उद्देश्य जनता का काम करना नहीं बल्कि सरकार बचाना है। इसके लिए उन्होंने विधायकों को लूट की छूट दे रखी है। जिस तरीके से तुम लूट सकते हो लूट लो। ऐसे में जब जनप्रतिनिधि भी लूटने में लग जाता है तो प्रशासनिक तंत्र भी इस काम में तेजी से आगे बढ़ता है। इस सारी स्थिति का दंड जनता भुगत रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कानून व्यवस्था इस सरकार का सबसे बड़ी विफलता है। राजस्थान अपराध की राजधानी बन चुका है। महिला क्राइम में प्रदेश नंबर 1 है। वहीं सांप्रदायिक तनाव बढ़ने के पीछे राज्य सरकार द्वारा पीएफआई को संरक्षण देना है। उनके किसी भी कार्यक्रम को सरकार तुरंत अनुमति दे देती है, लेकिन हिंदुओं के धार्मिक उत्सव और त्योहारों के दौरान धारा 144 लगा दी जाती है। कटारिया ने आगे कहा कि उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के घटनाक्रम ने राज्य सरकार की पोल खोल दी है। सरकार का खुफिया तंत्र पूरी तरह फेल हो चुका है। यदि कन्हैयालाल ने इतने दिन तक शिकायत की, कई दिन दुकान बंद रखी, इसके बावजूद पुलिस ने उसकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया, उस घटनाक्रम के कारण पूरे देश में राजस्थान की किरकिरी भी हुई और दूसरी जगह भी माहौल खराब हुआ। उदयपुर की घटना ने उन सबको बेनकाब कर दिया कि यह सब कहां से चल रहा है। इनका पूरा जाल फैला हुआ है। यह प्रदेश व देश को कमजोर करने का षड्यंत्र है। उदयपुर के बेदला इलाके में इन दिनों बच्चा चोर गिरोह सक्रिय है। बीती रात भी बच्चों की गैंग ने 2 मंदिरों के ताले तोड़े। हालांकि कुछ दान पेटी में नहीं होने से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। पूरा घटनाक्रम मंदिर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया, जहां 5 बच्चे मंदिर में जाते हुए और गर्भगृह में जाकर दान पेटी को खोलते दिखाई दिए। मंदिर से कुछ नहीं मिला तो चोर घंटी अपने साथ ले गए। बेदला अस्पताल चौक के पास प्रकटेश्वर महादेव और माली समाज के महादेव मंदिर के ताले तोड़े गए। सुबह पूजा करने पहुंचे लोगों ने ताले टूटे देखकर क्षेत्रवासियों को बताया और इसके बाद मौके पर ग्रामीण जमा हो गए। बड़गाम उप प्रधान प्रताप सिंह राठौर भी मंदिर पहुंचे। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे चेक करवाए तो वीडियो में चोरी करने वाले बच्चे नजर आए। सूचना पर सुखेर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मी ने मंदिर के आसपास मौका मुआयना कर सीसीटीवी चेक किए। उप प्रधान राठौर के अनुसार सीसीटीवी में लग रहा है कि 5 बच्चों का एक गिरोह मिलकर वारदात को अंजाम देने आया था। मंदिर की दान पेटी में कुछ भी नहीं था। कल शाम मंदिर में जल मनोरथ हुआ और इसके चलते ज्यादातर सामान पुजारी मनोज शर्मा ने हटा दिया। देर रात को पुजारी ताला लगाकर घर गया था। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि किसी गैंग द्वारा बच्चा चोरों को सपोर्ट किया जा रहा है। बच्चों को आगे कर उनसे इस तरह की वारदातें करवाई जा रही है। इससे पहले सुखेर थाना क्षेत्र में चोरी की कई वारदातें हो चुकी है। भीलवाड़ा की कल्याणपुरा ग्राम पंचायत में सरपंच पति की दबंगई का मामला सामने आया है। सरपंच पति ने गांव के ही एक पंचर बनाने वाले दुकान मालिक की बुरी तरह से पिटाई कर डाली। उसके मुंह में जूता ठूंस दिया और इसके बाद भी वह रुका नहीं और सड़क पर थूक कर चटवाया। मारपीट में दुकान मालिक गंभीर घायल हो गया, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। घटना रविवार की है। मारपीट के पीछे प्राइम लोकेशन पर आया एक भूखंड विवाद का मामला सामने आ रहा है। पीड़ित की रिपोर्ट पर सरपंच पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरपंच पति की इस हरकत से पूरे गांव में आक्रोश बना हुआ है। मांडलगढ़ थाना प्रभारी सुरजीत ठोलिया ने बताया कि कल्याणपुरा गांव में रहने वाले सरपंच पति नारायण धाकड़ ने गांव में ही रहने वाले पंचर की दुकान चलाने वाले सत्यनारायण के साथ मारपीट की है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी नारायण धाकड़ ने उसके मुंह में जूता और घास ठूस दी। इसके बाद उससे थूक भी चटवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भूखंड का बताया जा रहा विवाद सामने आया है। पीड़ित सत्यनारायण जहां अपनी दुकान संचालित करता है वह मुख्य सड़क का बेशकीमती भूखंड है। पीड़ित का आरोप है कि सरपंच पति उस भूखंड को हथियाना चाहता है, जिसके चलते उसे कई दिनों से प्रताड़ित कर रहा था। वहीं मामले में कल्याणपुरा सरपंच पति नारायण लाल धाकड़ का यह कहना है कि आरोप निराधार है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है। इसके हटाने के लिए ग्राम पंचायत की ओर से नोटिस जारी किया गया है और इसी को लेकर आरोप लगाया गया है। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है।
हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।